जामियातुल हसमतिया पिपरा माहिम में मौजूद हैं और यहाँ पर 29 और 30 जनवरी को एक बहुत ही अजीमुशान उर्स का आयोजन किया गया है और यहाँ के जो मीडिया प्रभारी हैं सरफुद्दीन खान हसमती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूरी जानकारी हम इनसे लेंगे कि कितनी कसीर तादाद में लोगों के आने की संभावना है और कितने उलमा यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। जी सरफुद्दीन भाई, 29 और 30 को बहुत बड़ा प्रोग्राम आप लोग करने जा रहे हैं, जिसमें से मैंने देखा कि इसकी तैयारियाँ कल परसों से ही चालू हैं। क्या कहेंगे कुछ इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं आपको जी और आपके संस्थान को, जो इंडिया टाइम्स लिमिटेड है, मैं उस सब बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमेशा जो है इंडिया टाइम्स उर्से मासूम मिल्लत हो, चाहे वो जुलूस गौसिया हो, चाहे ईद मिलादुन्नबी हो, तमाम प्रोग्रामों के बहुत सारे चैनल हैं जी और मीडिया का काम है हर जगह पहुँचना चाहिए। लेकिन जो प्राथमिकता इंडिया टाइम्स देते हैं वो कोई और नहीं देता है। मैं इस तमाम चैनलों से, जबकि मैं एक खुद संवाददाता मैं भी हूँ, जी मैं सबको दावत भी देता हूँ, लेकिन पता नहीं, लेकिन किस्मत में उनके होता है जो सरकार मासूमी मिल्लत चाहेंगे उसी से न्यूज़ कवरेज करवाते हैं। बेशक। लेकिन आपने उनके ज़िंदगी में भी आपको फैज़ान मिला है, आपको तोहफे भी दिए गए हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत उर्से मासूम मिल्लत की आगामी 29-30 की मुबारकबाद आपके चैनल के जितने भी जुड़े हुए हैं और इसके मालकान हैं, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता वेलकम। हूँ। और बताना ही चाहता हूँ कि जो आगामी 29 और 30 को प्रोग्राम होने वाला है वो ये दूसरा सालाना उर्से मासूम मिल्लत है। तो जो कि आपने देखा भी होगा, आपने चलकर भी देखा होगा कि बड़े अच्छे पैमाने पर तैयारियां जारी हैं, जंगी पैमाने पर, और हो भी रहा है। ऐसे मौके पर 29 और 30 को जो कार्यक्रम होगा, 29 को तो इलाके से जो उनके श्रद्धा अकीदतमंद हैं वो सारे लोग चादर पेश करेंगे ज़ोहर से लेकर, और उसके बाद जो है शाम 7 बजे तक ये कार्यक्रम प्रोग्राम चलेगा। उसके बाद 30 को जो है, जो मेन प्रोग्राम हमारा है वो 30 की तारीख में है। उस 30 तारीख में जो है वो शाम को 8 बजे से लेकर सुबह जो है 4 से 5 के दरमियान ये प्रोग्राम चलेगा, जिसमें दस्तारबंदी का भी प्रोग्राम है और उसी दिन सामूहिक भोजन का भी जो है लंगरे आम भी है कि जो भी ज़ायरीन आएंगे जो है अदर स्टेट से, वो हुज़ूर मासूम मिल्लत के फैज़ान को लेकर जाएंगे और उनके नाम पर तमाम पूरा इलाका टूट कर आएगा और उनकी अक़ीदत से जो है माला माल होकर जाएगा। खाने पीने का क्या इस बार इंतजाम यहाँ पर किया गया है? खाने पीने का आपने गुज़िश्ता साल बहुत अच्छी कवरेज आपने की थी, और जो कि इंतज़ाम है वो करीब 20,000 लोगों का जो है इंतज़ाम और इंतज़ाम किया गया है कि, और उसमें तो पता नहीं कितने खाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सब मांसाहारी रहेगा, शाकाहारी दोनों तरीके से चलेगा? नहीं, देखिए, मैंने जो प्रशासनिक अमला है और जो भी अकीदतमंद आएंगे, जैसे हजरत से सिर्फ जो है मुसलमान ही नहीं मोहब्बत करते थे। ये मेन बात हुई, यही मैं कह रहा था। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि हजरत से जो अकीदत रखते थे, यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं वो भी बड़ी श्रद्धा रखते थे। आपने देखा होगा रोडों पर बैनर लगे हुए हैं, जो पूर्व में कभी बीजेपी में रहे थे, राम प्रताप सिंह। हाँ, वो उन्होंने वो उनकी श्रद्धा है। और एक बार उनसे मेरी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा मैंने अपनी ज़िंदगी में जो हज़रत के भीड़ जनाजे में भीड़ देखी वो कभी मैंने नहीं देखी। तो हुज़ूर मासूम मिल्लत एक गरीब परवर इंसान थे और आप सबको एकजा बैठाते थे, चाहे वो अमीर आए चाहे गरीब आए, और उसको बिठाकर और उसके बाद उसकी जो है फरियाद रसी भी करते थे, उसकी मदद इमदाद भी जो हो सकता था करते थे। जहाँ तक खाने की बात आई, तो अगर हिंदू भी आता था तो सबसे पहले हजरत उसका काम करते थे। मदरसे में तमाम लोग गवाह हैं, इस गांव के भी लोग, कि कुर्सियां लगी रहती थी, लेकिन हजरत सबको एक लाइन से, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, बहुत ही पैसे वाला हो, लेकिन हजरत लाइन बलाइन देखते थे। और जो हिंदू लोग आते थे उनको जो है गैर मुस्लिम, उनको सबसे पहले उनका काम सुनते थे, उनके वही चाय और जो भी नाश्ता पानी करवाते थे। इसीलिए उनके जो है अकीदतमंदों में जो है वो गैर मुस्लिमों की भी तादाद है। हमने उनके लिए भी व्यवस्था किया है
उनके लिए भी मैंने व्यवस्था किया है। जो शुद्ध शाकाहारी वो भी जो है आएंगे तो ज़रूर मैं उनको खिलाऊंगा। एक बात और बताइए हमें कि इस बार बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो उनको मलाल है इस बात का कि हमको दावत नहीं दी गई, तो क्या आप लोग कुछ स्पेशल लोगों को दावत देते हैं या फिर उलमा हजरात की बात में कर रहा हूँ? देखिए ऐसा है कि आपने सवाल बहुत अच्छा किया है और करना भी चाहिए, ठीक है। मैं स्पेशल यहाँ पर कोई नहीं है, जी वही है बात। स्पेशल यहाँ पर कोई नहीं है। जो भी मुरीद है, पीर यहाँ पर लेटा हुआ, फैज़ान आपको लूटना है तो आएँ। फैज़ान यहाँ पर बट रहा है। अगर आप अपने आप को स्पेशल गेस्ट तस्वुर करते हैं तो आप अपने घर बैठे रहिए। ये बताइए, आप कहीं जाते हैं और आप जिससे अक़ीदत रखते हैं तो आपके उसके ऐलान को आप सुनते हैं ना कि आपके लिए कोई स्पेशल जाता है। आप ही न्यूज़ चैनल से जुड़े हुए हैं तो बहुत सारे जगहों पर खुद ब खुद आप जाते होंगे, खुद ब खुद जाते हैं। और बहुत सारी जगहों पर यह होता है कि आपको दावत दी जाती है। बिल्कुल। तो उलमा हजरात के ऊपर जो इलाका है सादुल्ला नगर, उनको अपनी किस्मत पर रश करना चाहिए। जो खिदमात हुजूर मासूम मिल्लत ने दिया है ना, जो अवाम आ रही है, वो क्या हज़रत के कोई मालदार आदमी थे? नहीं, बल्कि एक गरीब परवर इंसान थे। उनका गरीबों से इतना गहरा ताल्लुक़ था कि दूरों दराज से हज़रत अगर एक आवाज़ देते थे तो लब्बैक कहकर हाजिर हो जाते थे। न रात देखते थे न दिन देते थे। क्या बात थी बताइए? तो क्या मदऊ कर रहे हैं लोगों को आप? हम तो सभी को दावत दे रहे हैं, सभी लोगों को, जितने भी हैं, जो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा हैं, जो हज़रत से आस्था रखते हैं, नहीं रखते हैं, किसी भी सिलसिले के हों, सबको दावत है। उर्से मासूम मिल्लत में आए, फैज़ान लेकर जाएं। हमसे जो ज़ियाफ़त हो सकता है वो बिल्कुल हम करेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। और ये स्पेशल मैंने किसी को दावत नहीं दिया है। नहीं, जैसे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था कि भाई हमको दावत नहीं आई या हमको इनविटेशन नहीं दिया गया, तो मैं इसीलिए आपसे सवाल किया कि आप क्लियर कर दीजिए इस बात को कि कोई स्पेशल तरीके से नहीं बुलाया गया। नहीं, देखिए स्पेशल तौर पर किसी को हमने नहीं मदऊ किया है कि कोई स्पेशल तौर पर आए, बल्कि यहाँ पर जो भी है वो श्रद्धा और अक़ीदतमंद जो हज़रत से जिनका जुड़ाव है। आज देखिए तमाम सूबों से लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र हुआ, राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, अन्य स्टेटों से के अलावा यूपी के कई कोनों से भी आ रहे हैं। जो अक़ीदतमंद हैं वो सभी लोग आ रहे हैं। और दूसरी बात, सबके लिए हमने व्यवस्था किया है खाने के लिए। और प्रोग्राम आप देखेंगे कि 29-30 को जो कार्यक्रम होगा वो काफ़ी इलाका, बल्कि पूरे स्टेट, पूरे देवी पाटन मंतका में एक तारीख़ी प्रोग्राम होता है। जी। यहाँ पर प्रशासन का बराबर सहयोग रहता है और प्रशासन के लोग भी यहाँ से खुशी होकर जाते हैं। कहते हैं यकीनन आपको हक़ है कि आप जो है इंतज़ाम व इंसराम, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। यही वजह है आज उनका जुड़ाव मासूम मिल्लत से, वो भी अक़ीदत रखते हैं और आते हैं। आपने देखा भी होगा बारहा। मैं तमामी लोगों से कहूँगा जो अक़ीदतमंद हैं या और कुछ, आप सबको उर्से मासूम मिल्लत की दावत है और आप तशरीफ़ लाएँ और उर्से मासूम मिल्लत के फैज़ान से माला माल होकर जाएँ। लेकिन हसद और बुग़्ज़ कीना के चश्मे को उतार कर आएँ, तभी आपको कुछ मिल सकता है। आप अगर कमी निकालने आएंगे तो आपको कुछ नहीं मिल सकता है। किसी की बारगाह में कहा जाता है कि अल्लाह वालों की बारगाह में अगर जाएं तो आप जो है दिल संभाल कर जाएं। कहते हैं जो मांगने का तरीक़ा है इस तरह मांगो, जो मांगने का तरीक़ा है इस तरह मांगो, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। ये अक़ीदत ही तो है कि पूरा इलाका चादरों का जुलूस लेकर पहुँचेगा और अपने अपने तई लोग जो है चादर पेश कर रहे हैं। एक साहब तो हैं जो नागपुर से बाबा ताजुद्दीन का फैज़ान लेकर हुजूर मासूम मिल्लत की बारगाह में हाफिज़ खालिद जो ताज, चांदी का ताज वो पेश करेंगे। जी हाँ, चांदी का ताज। ये बहुत बड़ी बात है कि जब कोई जुड़ाव होता है और उससे सच्ची अक़ीदत होगी तभी वो पेश करता है। हज़रत अक्सर कहा करते थे, मैं तो साथ में उनकी खिदमतें की हैं, उन्हीं की दुआएं हैं जो आज मैं ये जाना जाता हूँ, पहचाना भी जाता हूँ। और उन्हीं की जूतियों का सदका है जो कुछ भी मिला है, और उसी के सबब मेरी पहचान भी है, शनाख्त भी है। और तमाम चीज़ें आपने देखी होगी कि मासूम मिल्लत का फैज़ान सबको मिल रहा है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से आए हुए जारीन अरमान साहब, और इनसे हम जानेंगे कि कितनी अकीदत है इन्हें मासूम मिल्लत से। जी अरमान साहब, क्या कहेंगे? कुछ हमको लगाव है
वो हिसाब से हम आते हैं। चादर भी पेश करते हैं, संदल शरीफ भी लाते हैं, हर चीज़ लाते हैं। और हमारे इधर के कुरला से बहुत से लोग आते हैं और हम पिपरा माहिम में आते हैं और जिसको यकीदा है वो आएगा। क्या जिसको लग रहा है कि पिछली साल की तरह इस बार भी लोग कसीर तादाद में आएंगे, उससे ज़्यादा। क्योंकि तैयारियां तो बहुत ज़बरदस्त चल रही हैं। उससे ज़्यादा रहेंगे। हाँ, कई लोग आएंगे, बहुत दूर दूर से आएंगे और गए साल से भी लोग ज़्यादा रहेंगे इस बार। क्या बिजनेस है मुंबई में आपका? मुंबई में मेरा केटरस का है। हाँ, मैं केटरस चलाता हूँ मुंबई में, कुरला में। तो यहाँ लोकल से कहीं ताल्लुक़ रखते हैं या फिर मुंबई से ही? नहीं, मुंबई से भी है, यहाँ से भी है। हाँ, यहाँ से भी है। कुछ मैसेज देंगे जायरीनों के लिए आप? जायरीन को यही है कि मुंबई से या बिहार से कहीं भी से हैं, आएँ हुजूर मासूम मिल्लत के दरगाह पे, आस्थाने पे आएँ, यकीदे मन से आएँ, चादर पेश करें, जो उनका लगाव हो वो लगाव के हिसाब से आएँ।